हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, उनके सायकों से अत्यंत घायल होने के कारण भीष्म पितामह रक्त प्रवाह से नहा उठे और बसंत में पुष्पों से भरे रक्ताशोक की भांति शोभा पाने लगे। आर्य, उस समय गंगानंदन भीष्म ने उन सबको तीन तीन सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल के द्वारा द्रुपद का धनुष काट दिया। तब उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर 5 तीखे बाणों से भीष्म पितामह को और 3 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 भाई केकई राजकुमार, सात्वत वंशी सात्यकी, युधिष्ठिर आदि पांडव सैनिक और दृष्टिद्युम्न आदि पांचाल सैनिक द्रुपद की रक्षा के लिए गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। नरेश्वर, इस प्रकार आपके समस्त सैनिक भीष्म पितामह की रक्षा के लिए सेना सहित उद्यत हो पांडव सेना पर चढ़ आए। तब वहां उन सब के पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथी सवारों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। पैदल, हाथी सवार, घुड़सवारों ने भी एक दूसरे के साथ भिड़कर ऐसा ही किया। उस युद्ध स्थल में जहां तहां सब योद्धा झुकी हुई गांठ वाले नाना प्रकार के भयंकर बाणों द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक के अतिथि बनाने लगे। कितने ही रथियों और सारथियों से शून्य को भागते हुए घोड़ों के साथ संपूर्ण दिशाओं के चक्कर काट रहे थे। राजन, वे रथ उस रण क्षेत्र में आपके बहुत से पैदल मनुष्यों और घोड़ों को कुचलते हुए हवा के समान तीव्र गति से भाग रहे थे और गंधर्व नगर में समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। प्रजानाथ, कितने ही रथी रथों से हीन हो गए थे। वे कवच, कुंडल और पगड़ी धारण किए तेजस्वी दिखाई देते थे। उन सब ने कंठ में स्वर्णमय पदक और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। रथहीन होकर सर्वलोकेश्वर शूरवीर भी मनुष्यों की भांति जहां तहां भागते दिखाई देते थे। नरेश्वर, कितने ही दंतार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से रहित हो अपनी ही सेना को कुचलते हुए प्रत्येक शब्द के पीछे दौड़ते थे। ढाल, विचित्र चवर, श्वेत पत्र, छत्र, सुवर्ण दंड, दूषित चामर चारों ओर बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार हाथियों से रहित हाथी सवार भी आपके और पांडवों के भयानक युद्ध में इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। अनेक देशों में उत्पन्न स्वर्ण विभूषित वायु के समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ों को हमने रणभूमि में भागते देखा। हमने युद्ध में बहुत से घुड़सवारों को देखा, जो घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलवार लिए सब और भागते शत्रुओं द्वारा खदेड़े जा रहे थे। उस महायुद्ध में एक हाथी भागते हुए दूसरे हाथी के पास पहुंचकर बहुत वेग से बहुतेरे पैदल सैनिकों और घुड़सवारों को, घोड़ों को कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था। राजन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में एक हाथी बहुत से रथों को रौंद डालता था और रथ पृथ्वी पर पड़े हुए घोड़ों को कुचलकर भागते जाते थे। नरेश्वर, सम्रांगण में बहुत से घोड़ों ने पैदल मनुष्यों को कुचल दिया। इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरे को कुचलते रहे। उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त आंत तरंगों से युक्त एक भयानक नदी बह चली थी। वह हड्डियों के समूह रूपी शिलाखंडों से भरी थी। केश ही उसमें सवार, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। रथ, कुंड और बाण भंवर के समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस दुर्गम नदी के मत्स्य थे। कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान बिखरे पड़े थे। हाथी ही उसमें विशाल ग्रह के समान जान पड़ते थे। कवच, पगड़ी फेन राशि के समान थे। धनुष ही उसका वेग युक्त प्रवाह और खड्ग ही उसके कच्छप के समान प्रतीत होते थे। पताका और ध्वजाएं किनारे के वृक्षों के समान जान पड़ती थीं। मनुष्यों की लाशें ही उसकी कगार थी, जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ तोड़ कर बहा रही थी। मांसाहारी पक्षी ही उसके आसपास हंसों के समान बिखरे हुए थे। वह नदी यम के राज्य को बढ़ा रही थी।
राजन, बहुत से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका के समान घोड़े, रथ और हाथी आदि पर चढ़कर भय से रहित हो उस नदी को पार जा रहे थे। जैसे वैतरणी नदी में मरे हुए प्राणियों को प्रेतराज के नगर में पहुंचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक और कायरों को मूर्छित से करके रणभूमि से दूर हटाने लगी। वहां खड़े हुए क्षत्रिय एवं अत्यंत भयंकर मार काट देखकर वह पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दुर्योधन के अपराध से ही सारे क्षत्रिय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पापात्मा राजा धृतराष्ट्र के लोभ से मोहित होकर गुणवान पांडवों से द्वेष क्यों किया? महाराज, इस प्रकार आपस में कही हुई पांडवों की प्रशंसा तथा आपके पुत्रों की अत्यंत भयंकर निंदा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई पड़ती थी। वह संपूर्ण योद्धाओं से के मुख से निकली हुई उन बातों को सुनकर संपूर्ण लोगों का अपराध करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं? राजन, तदंतर कौरवों का पांडवों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण दूत के कारण संभव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मारकाट मच रही थी। विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र, पूर्व काल में महात्मा पुरुषों के मना करने पर भी आपने जो उनकी बात नहीं मानी, उसी का ये भयंकर फल प्राप्त हुआ है और इसे आप देखिए। राजन, सेना और सेवकों सहित पांडव अथवा कौरव समर भूमि में अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं। पुरुष सिंह नरेश्वर, इस कारण से अथवा दैव की प्रेरणा से आपके ही अन्याय से होने वाले इस युद्ध में स्वजनों का घोर संहार हो रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवत पर्व में घमासान युद्ध विषयक 130वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, पुरुष सिंह अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के अनुगामी नरेशों को यमलोक भेजने लगे। तब सुशर्मा भी युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को घायल करने लगा। फिर उसने वसुदेव श्री कृष्ण को 70 और अर्जुन को 9 बाण मार दिए। यह देखकर इंद्र पुत्र महारथी अर्जुन ने अपने बाण समूहों के द्वारा सुशर्मा को रोककर रण क्षेत्र में उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। राजन, जैसे युगांत में साक्षात काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार रणक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। आर्य, कुछ लोग घोड़ों को, कुछ लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। प्रजानाथ, दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथ को लेकर रणभूमि से निकले। उस महायुद्ध में पैदल सिपाही भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधर से राह मिली उधर से भागने लगे। यद्यपि त्रिगर्त, सुशर्मा एवं श्रेष्ठ नरेशों ने बारंबार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। उस सेना को भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म को आगे करके संपूर्ण सेनाओं के साथ महान प्रयत्नपूर्वक धनंजय पर धावा किया। प्रजानाथ, उसके आक्रमण का उद्देश्य था त्रिगर्त राज के जीवन की रक्षा। केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयों के नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करता हुआ समर भूमि में खड़ा रहा, शेष सब मनुष्य भाग गए। राजन, फिर उसी प्रकार पांडव भी कवच बांधकर उद्योग के साथ अर्जुन की रक्षा के लिए उसी स्थान पर आए जहां भीष्म स्थित थे। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण वे लोग उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओर से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। तदंतर ताल चिन्हित ध्वजा वाले शूरवीर भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध में पांडव सेना को आच्छादित कर दिया। महाराज, तत्पश्चात समस्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते होते पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। सहवीर सात्विकी कृतवर्मा को 5 बाणों से घायल करके समर भूमि में सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए खड़े रहे। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तीखे बाणों से एक बार घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया और 5 बाणों से उनके सारथी को भी भारी चोट पहुंचाई।
भीमसेन ने अपने पितामह राजा वाहिक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बहुत जोर से गर्जना की। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया, तो भी शूरवीर अभिमन्यु सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। उसने 3 बाणों से सम्रांगण में चित्रसेन को अत्यंत घायल कर दिया। राजन, जैसे आकाश में 2 महागौर ग्रह बुध और शनीश्वर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार 2 महान वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमि में शोभा पा रहे थे। तब शूरवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने चित्रसेन के चारों घोड़ों को मारकर 9 बाणों से उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बड़े जोर से सिंहनाद किया। घोड़ों के मारे जाने पर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और दुर्मुख के रथ पर आरूढ़ हो गए। पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी झुकी हुई गांठों से बाणों से द्रुपद को घायल करके बड़ी उतावली के साथ उनके सारथी को बींध डाला। इस प्रकार युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य से पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैर स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में सारी सेना के देखते देखते राजा वाहिक को घोड़े, सारथी तथा रथ से शून्य कर दिया। महाराज, नरशेठ वाहिक बड़ी घबराहट में पड़ गए। उनका जीवन अत्यंत संशय में पड़ गया। इस अवस्था में वह रथ से कूदकर शीघ्र ही महायुद्ध में लक्ष्मण के रथ पर आरूढ़ हो गए। दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को रोककर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म पितामह पर धावा किया। उन्होंने अपने विशाल धनुष की टंकार फैलाते और रथ की बैठक में नृत्य करते हुए से पंख युक्त 60 तीखे बाणों द्वारा भरतवंशी पितामह भीष्म को घायल कर दिया। पितामह ने सात्यकी पर लोहे की बनी हुई एक विशाल शक्ति चलाई, जो सुवर्ण जटित अत्यंत वेगशालिनी और सर्पणी के समान आकार वाली एवं सुंदर थी। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु स्वरूपा शक्ति को सहसा आती देख महायशस्वी सात्यकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसको असफल कर दिया। वह परम भयंकर शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर अत्यंत तेजस्विनी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब सात्यकी ने भी अपनी सुनहरी प्रभा वाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया। उस महासमर में सात्यकी की भुजाओं के वेग से चलाई हुई वह शक्ति अत्यंत वेगपूर्वक भीष्म की ओर चली और मानो काल रात्रि मनुष्य की ओर जा रही हो। परंतु भरतवंशी भीष्म ने अपने अत्यंत तीखे 2 शूश्रपों से उस सहसा आती हुई शक्ति को काट दिया और छिन्न भिन्न कर दिया। शक्ति को काटकर हंसते हुए शत्रुसूदन गंगानंदन भीष्म ने कुपित होकर सात्यकी की छाती में 9 बाण मारे। पांडु के बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र उस समय मधुवंशी सात्यकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ, घोड़े और हाथियों सहित सेना के साथ आकर युद्ध भूमि में भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले कौरवों और पांडवों में परस्पर युद्ध होता रहा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में सात्यकी का युद्ध विषयक 104वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत अंत में वर्ष भर शाम होने पर जैसे मेघ आकाश में सूर्यदेव को ढक देते हैं, उसी प्रकार पांडवों ने युद्ध भूमि में क्रुद्ध होकर भीष्म पितामह को सब ओर से घेर लिया। यह देख के आपके पुत्र दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भरतश्रेष्ठ, ये शूरवीरों का नाश करने वाले महान धनुर्धर शौर्य संपन्न भीष्म पराक्रमी पांडवों द्वारा चारों ओर से घेर लिए गए हैं। तुम्हें उन महात्मा की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध में सुरक्षित रहने पर हमारे पितामह भीष्म सम्रागण में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले पांडवों सहित पांचालों का संहार कर डालेंगे। अतः इस अवसर पर मैं भीष्म जी की रक्षा को ही प्रधान कार्य समझता हूँ, क्योंकि वे महाव्रती धनुर्धर भीष्म हम लोगों के रक्षक हैं। अतः तुम संपूर्ण सेना के साथ समर भूमि में दुष्कर कर्म करने वाले भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करो।
दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुशासन समर भूमि में विशाल सेना के साथ जाकर भीष्म पितामह को चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया और बड़े यत्न से सावधान रहकर उनकी रक्षा करने लगा। तदंतर सुबलपुत्र शकुनी 1,00,000 घुड़सवारों की सेना के साथ युद्ध के लिए आ पहुंचा। वे सभी सैनिक अपने हाथों में चमकते हुए प्रास, रिष्टि और तोमर लिए हुए थे। सबको अपने शौर्य का अभिमान था। सभी बलवान, सुंदर, सुसज्जित, ध्वजा पताका से सुशोभित थे। अस्त्र विद्या में शिक्षा पाए हुए युद्ध श्रेष्ठ में पैदल सिपाहियों की बहुत बड़ी संख्या उन घुड़सवारों के साथ थी। इस प्रकार युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले कई हजार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी कवच धारण करके युद्ध के लिए वहां खड़ा हो गया। राजन, शकुनी, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, इन 3 श्रेष्ठ पुरुषों को सब ओर से घेर कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगा। तदंतर राजा दुर्योधन ने पांडवों की प्रगति को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवार सैनिकों को और भेजा। गरुड़ के समान अत्यंत वेगशाली वे अश्व रणभूमि में यथास्थान पहुंच गए। जैसे मरुदगणों में महातेजस्वी इंद्र की शोभा होती है, उसी प्रकार उन अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा अत्यंत तेजस्वी सुबलपुत्र शकुनी सुशोभित होने लगे। राजन, उन घोड़ों की टाप से आहत होकर वह पृथ्वी भी कांपने लगी और भयंकर शब्द करने लगी। उस समय घोड़ों की टापों का महान शब्द सब ओर से उसी प्रकार सुनाई देने लगा, मानो पर्वत पर जल गिरने पर बड़े बड़े बांसों के जंगलों में उसके पोरों के फटने का शब्द होता है। वहां घोड़ों के उछलने कूदने से जो बड़े जोर की धूल ऊपर को उठी, उसने मानो सूर्य के रथ के समीप पहुंचकर उसे आच्छादित कर दिया। उन वेगशाली अश्वों ने पांडव सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे महान वेग से उड़ने वाले हंस किसी विशाल जलाशय में पड़कर उसे मथ डालते हैं। वायु के समान वेग वाले उन अश्वों ने पांडव सेना को व्याकुल कर दिया। उनके हिनहिनाने की आवाज में दबकर दूसरा कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। तब राजा युधिष्ठिर तथा पांडुपुत्र माद्रीराज नकुल और सहदेव ने समर भूमि में उन घुड़सवारों का वेग नष्ट किया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में अधिक जल से परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पूर्णिमा तिथि में बढ़े हुए वेग को तट की भूमि रोक देती है। तत्पश्चात वे रथी झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घोड़सवारों का मस्तक काटने लगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।